लोगों के रजिस्ट्रेशन से हुई। जनगणना अधिकारी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति का नाम औपचारिक रूप से दर्ज किया। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज जनगणना में रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपना नाम जनगणना में दर्ज करवाया है। इस बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। ये कैसे कर सकते हैं आप, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये आंकड़ा आप देखिए कितना है। ये है भारत की जनसंख्या 147 करोड़। अब आप हमारे देश की जनसंख्या का लाइव डेटा देखिए। इस समय ये हमारी जनसंख्या का लाइव डेटा है और इस समय हमारी जो जनसंख्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे लगातार टिक टिक करके बढ़ती जा रही है। 147 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या अब हो चुकी है। यह है हमारी इस समय की, जब आप देख रहे हैं इस समय का लेटेस्ट डेटा हमारी जनसंख्या का। इस आंकड़े को सिर्फ पढ़ने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। यह संख्या अफ्रीका के 54 देशों की कुल आबादी से थोड़ी सी कम है। यूरोप के 44 देशों की जनसंख्या से यह लगभग दुगनी है। अब सोचिए इस पूरी आबादी को एक एक करके गिनना है, यानी शुरुआत 0 से होगी और 147 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। इस बार जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी, 2 फेजेस में होगी। पहला फेज आज से शुरू हुआ है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस साल 30 सितंबर तक इसमें देश के हर मकान की गिनती की जाएगी और उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। दूसरा फेज अगले साल फरवरी में होगा, जिसमें हर व्यक्ति को गिना जाएगा और उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। यानी पहले फेज में मकान गिने जाएंगे, दूसरे में लोगों की गिनती होगी। इस बार की जनगणना कई बड़ी खास है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आजादी के बाद पहली बार जातियों का डेटा तैयार किया जाएगा। हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है कि इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। पहले सारी जानकारी कागज पर लिखी जाती थी, फिर उसे सिस्टम में डालते थे। अब सब कुछ रियल टाइम में होगा, डिजिटल तरीके से होगा। जनगणना के पहले चरण में आपसे कुल मिलाकर 33 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को भी आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मकान के बारे में पूरी जानकारी। आप जिस घर में रहते हैं उसका नंबर क्या है, उसमें कितने कमरे हैं, घर किस मटेरियल का बना है, उसकी हालत कैसी है, छत पक्की है या कच्ची है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, आपके परिवार से जुड़ी जानकारियां। घर का मुखिया कौन है, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं, क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति से है। पहले चरण में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर ही सवाल पूछे जाएंगे, जबकि अगला फेज जब शुरू होगा तब उसमें तमाम जातियों को लेकर जानकारी ली जाएगी। तीसरा, सुविधाओं की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, बिजली और पानी है या नहीं, रसोई घर और टॉयलेट है या नहीं, खाना आपके यहाँ किस ईंधन से बनता है, आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कौन सी गाड़ी है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ तक कि आप कौन सा अनाज खाते हैं ये भी पूछा जाएगा। और इन जानकारियों के जरिए इस बार सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी समझा जाएगा कि आप कैसे रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। दूसरे फेज में जो अगले साल शुरू होगा उसमें आपसे आपका नाम, आपकी उम्र, आपका धर्म और आपकी जाति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस जनगणना के दौरान कोई भी आपसे आपके बैंक के डिटेल्स, आपकी हर महीने की कमाई या आपके पैन कार्ड जैसी कोई जानकारी नहीं मांग सकता। और अगर कोई आपसे जानकारी मांगता है तो आप ये जानकारी उसे न दें। तो आज जो पूरा 33 सवाल हैं उसकी एक लिस्ट आज मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए ये वो लिस्ट है। आपसे क्या 2027 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर किया है और इसमें पहली बार जातिगत गणना को भी शामिल किया जाएगा।